हे एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज का व्लॉग शुरू करते हैं। और हम लोग ना सुबह सुबह यहाँ पे आ गए थे स्टेशन। नहीं, हम लोग कहीं नहीं जा रहे एक्चुअली। हम लोग ना मेरी छोटी बहन को यहाँ पे ड्रॉप करने आए हैं। वो घर वापस जा रही है। पिछले एक साल से हमारे साथ थी ही। और आज का दिन ना मेरे और मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी के लिए बहुत बड़ा डिफ़िकल्ट दिन है। क्यों, मैं आगे बताती हूँ आपको। क्योंकि लास्ट ईयर ना जब मैं ऑफिस ज्वाइन करने वाली थी, मेरी बेटी हुई थी। ये लगभग एक साल से ज़्यादा मैं मैटरनिटी लीव पे थी। फिर उसके बाद ना मुझे ऐसे मतलब ऑफिस ज्वाइन करना था ऑफ कोर्स, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है और फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। तो मेरा छुट्टी भी ख़त्म हो गया, मुझे वापस ज्वाइन करना था। और प्रॉब्लम था कि इतनी छोटी बच्ची को छोड़ के मैं कहाँ जाऊँगी। तो इसलिए मैंने मम्मी को बोला कि मेरी छोटी बहन को भेजने के लिए। मेरी मम्मी तो आ जाती है, बट वो जॉब करती है गवर्नमेंट में। और मेरी छोटी बहन को बोली थी आने के लिए, बट कुछ दिन के लिए मैं सोची थी। बट देखिए ना, टाइम का कुछ पता ही नहीं चलता। हमने सोचा था चलो 2-3 महीने के लिए आएंगी, फिर उसके बाद में भी हम लोग थोड़ा सेटल हो जाएंगे। बट आपको तो पता ही है आजकल मेड का कुछ भरोसा नहीं रहता, मतलब जो बेबी सिटर आते हैं। फिर उसके बाद मेरी बेटी ना मेरी छोटी बहन के साथ बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो गई। तो देखते देखते कभी एक साल चल मतलब बीत गया, पता ही नहीं चला। और आज का दिन था। फिर मेरी छोटी बहन को जाना था। ऑफ कोर्स वो मेरे साथ तो हमेशा नहीं रह सकती ना। और वैसे भी मेरी मम्मी वहाँ पे अकेली है, तो उस उनको ज़रूरत है। तो इसलिए वो चली गई, एंड आई एम थैंकफुल टू दैट। और एनीवेज फिर हम लोग बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो गए थे। और फिर उसके बाद ना घर वापस आते आते हम लोग यहाँ पे आए थे स्टार बाज़ार, क्योंकि ना घर पे चावल वगैरह सब ख़त्म हो गया था। तो इसलिए हम लोग थोड़ा लेने आए थे। वैसे तो हम सब के थोड़ा सा अपसेट थे, आई मीन थोड़ा डिस्टर्ब रहता है ना। और स्पेशली तो हम लोग ज़्यादा सोच सोच के इसीलिए मतलब थोड़ा सा इमोशनल हो रहे थे। क्योंकि मेरी बेटी वो तो मतलब होता है ना बच्चों का कि वो किसी के साथ अगर थोड़ा सा अटैच्ड हो जाते हैं ना, तो वो उनको थोड़ा संभलने के लिए टाइम लगता है। हम लोग तो खैर बड़े हैं, हम लोग को समझ में आता है कि हाँ ठीक है, कोई किसी के साथ हमेशा के लिए नहीं रहता है ना। बट बच्चों का ऐसा नहीं होता। खैर फिर बहुत मुश्किल फ़ेज़ हम लोग का अभी आने वाला है, उसको कैसे संभालेंगे एंड ऑल दैट। खैर फिर हम लोग वहाँ से चावल वगैरह लेके आ गए थे। और वहाँ पे ना दिवाली के लिए बहुत सारे सामान, डेकोरेशन आइटम्स वहाँ पे मिल रहे थे। और फिर यहाँ पे हम लोग आ गए थे कोकोनट वाटर पीने के लिए। पर आप लोग बताना, ये ऑरेंज कलर ग्रीन कलर कोकोनट में क्या डिफरेंस है। मुझे तो नहीं पता, बट यहाँ पे ना लोग बोलते हैं कि नहीं इसमें कुछ डिफरेंस है। मैंने दोनों ही ट्राई किया, मुझे ऐसा कुछ डिफरेंट नहीं लगा। खैर फिर हम लोग घर आ गए थे। और फिर हम लोगों ने सीधा ब्रंच किया, जो मैं बनाई थी स्टफ्ड जो कोकोनट स्टफ्ड इडली वगैरह बनाई थी, वही सब हम लोगों ने खा लिया। और ज़्यादा कुछ बनाया नहीं, क्योंकि ऑफ कोर्स मन मतलब अच्छा नहीं लग रहा था। और इसीलिए बस जो है उसी के साथ एडजस्ट कर लिया। और फिर देखते देखते शाम हो गया। और फिर शाम को ना मैं अभी अपनी बेटी को मतलब खाना खिला रही थी। खाना अज़न क्या, उसके लिए मोस्ट ऑफ़ द टाइम मैं क्या करती हूँ ना, थोड़ा सा दाल मतलब बचा के रख देती हूँ, जो दोपहर को बनता है। तो वो दाल या फिर उसमें थोड़ा सा हल्का सा राइस, नहीं तो कुछ अगर सब्ज़ी जैसे कि कुछ बीन्स वगैरह फ्राई कर लिया, उसी के साथ मैं रख देती हूँ। तो उसको थोड़ा सा गर्म करके उसको मैं खिलाती हूँ। और अभी मैं उसको कोशिश कर रही हूँ कि डिफरेंट चीज़ों में डाइवर्ट करके खिलाऊँ, नहीं तो वो बहुत इधर उधर भागती रहती है, नहीं तो टीवी या फिर फ़ोन देखती है। तो वो सब छोटे बच्चों के लिए अच्छा नहीं होता है ना। तो इसीलिए मैं ऐसे पेन पेपर या फिर कुछ किताबें वगैरह उसको देती हूँ, जिससे वो कुछ सीखे। तो मेरा तो कोशिश यही रहता है। और जैसे कि आप अभी देख सकते हो, वो ऐसे मतलब ऐसे बैठी है, एटलीस्ट वो देख रही है कि हाँ ये क्या चीज़ है क्या नहीं, मैं उसको बोल रही हूँ। तो आई थिंक
ऐसे ही मतलब करना चाहिए, रैदर जिसको फ़ोन या फिर टीवी दिखा के खिला दो, वो चीज़ एटलीस्ट मुझे तो सही नहीं लगता। आप लोग कमेंट करके बताना। Rustling leaves, plant leaves. सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज। आप लोग कमेंट करके बताना आप लोग को मेरे वीडियोस कैसे लग रहे हैं। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और हाँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन बेल को ऑल ऑन कर देना, ताकि मैं जब न्यू वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। बाय बाय। Hmm.